Good morning, students. Now we'll do the revision from geometry chapter. So in the geometry, now first I'll take from lines and angles related to transversal. Now I'll take two lines. They are parallel lines, P and Q. That is, P is parallel to Q. Now I'll draw one transversal. See, like this. Tick. Now here I am getting, so this line is touching these 2 points at 2 different points. This is called transversal. I am getting 4 angles. Angle 1, angle 2, this is 3, this is 4, 5, 6, and this is 7, and this is 8. Now when these two lines are parallel, now if P is parallel to Q, if these two lines are parallel, तो इसके एंगल 1 विल बी इक्वल टू एंगल 5. देखो, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5, ये बन जाते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल्स. एंगल 1 विल बी इक्वल एंगल 5, एंगल 4 विल बी इक्वल टू एंगल 8. देखो, ये 4 इसके बन जाएगा. एंड एंगल 2 विल बी इक्वल टू एंगल 6 एंड एंगल 3 विल बी इक्वल टू एंगल 7. ये बन जाते हैं सारे करस्पॉन्डिंग एंगल्स. ठीक है, ये तभी इक्वल होंगे तब ये दोनों लाइनें पैरेलल होंगे. अच्छा, जो जेड शेप पे बनते हैं, ऐसे जेड शेप पे बनते हैं, मतलब एंगल 2 इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल है तो उसका इसका जेड शेप पे कौन सा बनेगा? एंगल 8. इसी तरह एंगल 1 का एंगल 7 और एंगल 3 का 5 एंड एंगल 4 का इट इज 6. ये जेड शेप पे जो बनते हैं ये बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड ऑल्टरनेट एंगल्स. ठीक है, ऑल्टरनेट एंगल्स. और ये तो आपको पता ही है कि एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 4, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3, एंगल 5 इज इक्वल टू एंगल 7 एंड एंगल 6 इज इक्वल टू एंगल 8. ये सारे कहलाते हैं वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स. क्लियर? सो ये बेसिक्स है जो आपको. एंड देयर इज वन मोर थिंग. नाउ दिस इज अ लीनियर पेयर एंड ऑल्सो आई विल राइट डाउन हियर. एंड ऑल्सो angle 1 plus angle 2 is equal to 180 degrees. This is actually a linear pair. It's a straight line. You can say straight line also. It's called linear pair. इसी तरह इन दोनों का सम भी, angle 2 plus angle 3 is also 180 degrees. This is also a linear pair. Clear? So ये आपके basic properties हैं, so you should understand these properties. Now in the second one, now you know that suppose say this is a triangle and you know that this is A, this is B and this is C. This is angle 1 and angle 2 and angle 3, and angle 1 plus angle 2 plus angle 3 is equal to 180 degrees. This is called angle sum property. ये मैं इसका थ्योरम भी मैंने आपको करवाया हुआ है, इसका प्रूफ करना भी मैंने आपको कराया. सपोज से आपसे पूछा जाए कि आई विल टेक दिस से ए क्वाड्रिलेटरल, आई विल टेक ए क्वाड्रिलेटरल से A B C D. क्लियर? नाउ शो दैट, ये इसे 1 ले लेता हूँ, इसे 2, आई विल टेक दिस एज 3 and I'll take this as 4. Show that angle 1 plus angle 2 plus angle 3 plus angle 4 is equal to 180 degrees. ठीक है, अब इसको कैसे करना है? क्लियर? तो इसको और आई कैन राइट एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D is equal to, sorry, this is 360 degrees. Sorry, I have written 180 degrees. This is 360 degrees is equal to 360 degrees. अब ये आपको शो करना है. ठीक है, अब इसके लिए आपको कैसे, you know that in a, if you have 4 angles then it will be 360 degrees. If it is a 3 angles then it is 180 degrees. अब इसको प्रूव कैसे करना है? ठीक है, अब इसके लिए आपने क्या करना है, से I'll draw a quadrilateral like this. Again I'll draw, this is A B C D. मैं इसको एक डायगोनल बनाता हूँ. ठीक है, यहाँ पर एंगल बन रहा है एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. सी आई एम गेटिंग टू ट्रायंगल्स. पहला सबसे पहला ट्रायंगल ले लीजिए, इन ट्रायंगल ABD. ये ट्रायंगल ले लीजिए. यू नो दैट एंगल सम प्रॉपर्टी. So we have angle 1 plus angle 2 plus angle 3
is equal to 180 degrees. You mark it as 1. Similarly, in triangle BCD, angle 4 plus angle 5 plus angle 6 is equal to 180 degrees. ठीक है, अब इसको मार्क करिए 2. नाउ एडिंग, इन दोनों को ऐड कर दीजिए, एडिंग 1 and 2. ठीक, इन सबको ऐड कर दीजिए, ऐड कर दीजिए, लेफ्ट हैंड साइड को ऐड कर दीजिए. यू विल गेट एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 प्लस एंगल 4 प्लस एंगल 5 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180 प्लस 180 इज 360 डिग्रीज. ठीक है, तो इट इज 360 डिग्रीज. अब यहाँ पर देखो एंगल 1 है, इसे मैं ऐसे रखता हूँ, एंगल 1 प्लस ये 2 प्लस 5, इनको इन दोनों को 2 प्लस 5 को इकट्ठा लिख देता हूँ. एंगल 2 प्लस एंगल 5 लिख सकता हूँ, मैं ऐसे लिख सकता हूँ बिल्कुल. और ये इसे एंगल 6, देन एंगल 6 लिख लिया. उसके बाद ये 4 and 5 को मैं एक कर देता हूँ, इनका एक पेयर बना लेता हूँ. एंगल 3 प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. ठीक है, एंगल 1 इज व्हाट, एंगल ए, और 2 प्लस 5 ये क्या हो गया, दिस इज एंगल बी, एंगल दिस इज एंगल सी, और ये दोनों को ऐड करेंगे तो एंगल डी. दिस इज इक्वल टू 360 डिग्रीज. सो सम ऑफ 4 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल क्वाड्रिलेटरल इज 360 डिग्री. इसी तरह अगर समझ लीजिए 5 साइडेड वाला होता, इफ इट इज लाइक दिस, सी ऐसा 5 साइडेड वाला होता है लाइक दिस पेंटागन. अगर इफ इट इज लाइक दिस, ऐसे ऐसे आपने बनाना है. सो यू विल गेट वन, दिस इज वन ट्राइंगल, दिस इज वन ट्राइंगल एंड दिस इज अनदर ट्राइंगल. ठीक, अब इन तीनों को ऐड करेंगे तो दैट विल बी 540 डिग्रीज. तो पहले आपने ये ट्राइंगल लेना है, फिर ये ट्राइंगल लेना है, फिर ये ट्राइंगल लेना है, इन सबको ऐड करना है. सो यू विल गेट 560. सो अगर पेंटागन होगा, से दिस इज ए बी सी डी ई, तो इसको ऐसे करना. अगर 3 ट्राइंगल बनते हैं तो आपने 3 बार करना है, अगर 2 बनते हैं तो 2 बार करना है. ऐसे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है. क्लियर बेटा, थैंक यू.